नेता विधायक हमारे बीच में उपस्थित है। आप मंचता मनोहर सिंह जी हनुमान जी बेनीवाल को लेकर यहाँ मंच पे आएंगे। एक बार ये पूरी जगह खाली। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हनुमान बेनीवाल, भारत माता की। मेरा निवेदन है कि एक बार इस मंच के सामने की जगह खाली कर देवे और ठाकुर मनोहर सिंह जी। आपने टाइम काफी अपना वेस्ट किया, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और हमारे बीच में शहर अध्यक्ष हनुमान जी रहेंगे। एक मिनट के लिए बैठ गए सब लोग। मोहन सिंह जी थोड़ा आगे आए। समय बहुत जल्दी बीत रहा है। हनुमानगंज जी जहांगीर शहर मंडल अध्यक्ष कटे आ गए हैं। रमेश जी चौधरी कार्यकर्ता अपने स्थान पर बैठ गए। हमारे कसूरी मंडल अध्यक्ष धन्यलाल जी प्रजापत आगे आए। मंच के सामने से स्थान छोड़ दें। प्रधान प्रतिनिधि अंजना जी शर्मा, हमारे वाइस चेयरमैन भानुका जी ठाक, हमारे जिला परिषद के सदस्य ललित जी सोनी पार्षद, सुरेंद्र जी जहांगीर पार्षद, लालू सिंह जी धुड़ीला, गणेश जी जबराल, रूपाराम जी गुजर, सेठ जी, कन्हैयालाल जी। मैं निवेदन करूंगा सभी एक एक करके आगे आए। हनुमान जी 5 साल तक हमारे बीच ही रहने वाले हैं। एक बार जोर से नारा लगाए, भारत माता की, भारत माता की। मैं निवेदन करूंगा सुमित्रा जी आगे से, निवेदन करूंगा जवाना राम जी प्रजापत, भवनलाल जी सैनी गुजरात से, राम नारायण जी सारण, मुकेश जी शर्मा युवा मोर्चा अध्यक्ष, हमारे लाडनू शहर मंडल के महामंत्री नूरचरण जी शर्मा, सुरेश जी सोनी, चौधरी जी प्रजापत, लाडनू नगर पालिका के। निवेदन है सभी अतिशीघ्र स्वागत का क्रम पूरा करें और हम अतिशीघ्र हनुमान जी बेनीवाल के शब्दों को सुनना चाहेंगे। उससे पूर्व मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। माल्यार्पण कर स्वागत करें। रमेश जी चौधरी से निवेदन है कि हमारे शानदार उद्बोधन दिया और हमें भजन के माध्यम से प्रेरित करने की कोशिश की। मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि मंच के सामने की जगह खाली करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच उपस्थित रामनारायण जी सारण आगे आए और इंदिरा जी का विधायक महोदय का स्वागत करें। गजेंद्र सिंह जी और से निवेदन करूंगा ओम प्रकाश जी मोदी का स्वागत करें। जितेंद्र सिंह जी जोधा हमारे बीच उपस्थित है, रीवाना के प्रत्याशी, उनका भी लाडली लगते हुए स्वागत है। अब चूंकि कार्यक्रम पहले
पहले हनुमान जी से निवेदन करूंगा कि वह सभी को बिठाएं। सब लोग 1 मिनट के लिए भाषण दूंगा। 1 मिनट हनुमान दादा जगन्नाथ जी मुर्मू साहब का स्वागत करेंगे। ठाकुर साहब 2 शब्द बोलेंगे, उसके बाद में हनुमान जी से एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार लोकप्रिय युवा नेता सम्मानीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, ठाकुर साहब मनोज सिंह जी, एमएलए साहब रूपाराम जी, गोपालगढ़ के एमएलए साहब, सभी मंच पर विराजे मुख्य अतिथिगण, बुजुर्गों, युवा साथियों और सभी कार्यकर्तागण। प्रोग्राम पहले से ही नहीं, काफी लेट चल रहा है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। ये जो भाजपा और रालोपा के समझौते में जो ये नागौर की सीट आई है, उसमें हनुमान जी बेनीवाल अपने संयुक्त उम्मीदवार है और लाडनू तहसील में अपन सब मिल करके कोई आपस की बात, कोई पार्टी की बात नहीं रखते हुए सम्मानीय नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री कैसे बने इस बात को ध्यान रखते अपने को वोटिंग आने वाली 6 तारीख को लाडनू विधानसभा क्षेत्र से बहुत ज्यादा बढ़त अपने को मिलनी चाहिए। इतनी बड़ी पार्टियां, इतने कार्यकर्ता जब एक साथ हुए, इसका असर भी अपने को 6 तारीख को दिखाना है। आप सब लोगों से निवेदन है कि सब आपसे बात, कोई मेंबर की, कोई सरपंच की, सारी भूल कर यहाँ कुछ भी नहीं देखना है, दिल्ली की तरफ देखना है और ये मेहनत करके लाडनू की पावन धरती पर आपने जो जोशीला जानदार शानदार स्वागत किया, मैं सारे मेरे 36 कौम के भाइयों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ के वरिष्ठ नेता ठाकुर साहब मनोज सिंह जी, जिनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा, आज से नई बात नहीं, पिछले 20 सालों से बहुत ही ज्यादा और मुझे कई बार कहते भी थे कि हनुमान जी मैं मार्गे में लिया थाना पचा बीजेपी साइड में। मनोज सिंह की बड़ी इच्छा रहती थी, विधानसभा में जब भी मिलते एक बात कहते थे कि थाने आधा गवर्नमेंट पचा लिया। तो मनोज सिंह की बात से लोग हो गए, दोनों रमाकांत ये पूरी टीम है ना, ये सारी क्योंकि पहले बीजेपी का विधायक हुआ करता था। इन नागौर की सड़कों पे अगर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा संघर्ष पूरे इलाकों के अंदर किया, जब भारतीय जनता पार्टी का प्रचार नहीं था, लाडनू नामा के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी, इन खींचन मुंडवा के अंदर बहुत कमजोर स्थिति में थी। उस समय हनुमान बेनीवाल का एक परिवार था जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस से मुकाबला कर रहा था। मैं जीती हूँ, मैंने जिद कर ली किसी बात पे और जिद करके मैंने ताकत दिखाई। एक बार निर्दलीय चुनाव जीता और दूसरी बार नई पार्टी बनाई। नई पार्टी मैंने इसलिए बनाई कि जन आंदोलन राजस्थान की धरती पर किया। मैंने कहा मेरे छोटे भाई अगर बेरोजगारी की समस्या तंग आके आत्महत्या करे, मेरे छोटे भाई डिग्री लेने के बाद अगर अपराध की दुनिया के अंदर जाए, इस बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान सरकार करे, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करे, टोल मुक्त राजस्थान हो और कानून का राज राजस्थान के अंदर हो। की बात मैंने करी, नागौर की धरती से हुंकार भरी और ऐसे हुंकार आंदोलन को अगर देश में किसी ने आबादी तो नागौर के धरती पुत्रों ने इस भारत के अंदर कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी। मेरे भाइयों, तो आपका भाई हनुमान बेनीवाल था जिसे हुंकार भरी नागौर की धरती से 36 कौम के लोगों को न्याय दिलाने की हुंकार भरी। मेरे छोटे भाइयों को जो डिग्री लेने के बाद रोजगार कार्यालय के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराते, उसके बाद वैकेंसी का इंतजार करते हैं और आत्महत्याएं कर लेते हैं या आत्म बंदूक लेके वो रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में अपराध की दुनिया के अंदर जा रहे हैं। ये जातीय वैमनस्यता अगर फैली है, इसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। मैंने कहा मैं
हमारे भाइयों को न्याय दिलाऊंगा। नागौर की धरती से बाड़मेर और बाड़मेर से जब मैं बीकानेर पहुंचा तो कर्ज माफी की घोषणा हो गई। 50,000 का कर्जा माफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये हनुमान बेनीवाल की हुंकार का ही परिणाम था। और उसके बाद सीकर और जयपुर पहुंचे, तुम्हारे बीच जबान देके गया था कि नई पार्टी लेके आऊंगा। मैं वो पहला किसान का बेटा हूँ जिसने खुद की पार्टी बनाई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया और नई पार्टी के साथ 19 दिन के अंदर पार्टी बनाने के 19 दिन के बाद आपके बीच आया और 57 सीटों में उम्मीदवार लड़े। प्रत्येक जाति के नौजवानों को टिकट दिया और सबसे ज्यादा छात्र नेताओं को राजस्थान की विधानसभा के रण के अंदर उतारा। 57 जगह उम्मीदवार उतारे, लाडनू के अंदर भी जगन्नाथ जी उम्मीदवार थे और हेलीकॉप्टर ले, लेकिन वोट गड़बड़ हो गया बाद में, पता नहीं क्या हुआ, उसने तो जोर दे। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर 3 सीट हमारी आई, 2-3 जगह दूसरे नंबर पर है, 20-22 जगह अच्छे वोट मिले। अब लोकसभा का चुनाव आ गया। मेरी आरएलपी का सपना कोई प्रधानमंत्री बनना तो था नहीं। हम तो राजस्थान में तीसरी ताकत की बात कर रहे थे। जब देश के अन्य राज्यों में तीसरी ताकत है तो राजस्थान में तीसरी ताकत, ये बात हमने करी थी। लोकसभा के चुनाव के अंदर गठबंधन के लिए कांग्रेस पार्टी मेरे दरवाजे पर आई थी। हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन ठुकरा दिया। मैंने कहा कांग्रेस से नहीं करूंगा गठबंधन। बात जरूर चली थी 2-3 दिन, मैं झूठ नहीं बोलता इस बात के लिए। और मैंने शर्त ही ऐसी रखी कि गठबंधन हो ही नहीं सकता, या तो कांग्रेस ही खत्म हो जाती है। 7 सीटें मांगी, 7 मांगी सीटें, तो 7 तो मेरे को दे दो। तो बोले हम फिर क्या लेंगे, मैं तुम जानो, टूट गया गठबंधन। और फिर सोशल मीडिया पे आप लोग मुझे कह रहे थे कि आप 10 सीट के अंदर काम करो, हम नोटा को वोट दे देंगे। अगर आपने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, हनुमान जी आपको छोड़ देंगे हम। तो मैंने मेरे भाइयों का सर्वे कराया, आपकी बड़ी इच्छा थी। और भारतीय जनता पार्टी में भी मेरे कई लोगों से अच्छे रिश्ते हैं, दिल्ली के अंदर, जयपुर के अंदर, हमेशा आपके बीच रहा हूँ, संघर्ष किया। सबकी इच्छा थी, नौजवानों की इच्छा थी कि हनुमान जी इस बार 10 सीट के अंदर फैसला लेना है। और हमने राष्ट्र के अंदर फैसला लिया और भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी का गठबंधन हुआ। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि हनुमान जी आपको खुद को चुनाव लड़ना होगा। मेरे भाइयों में विधायक हूँ, मुझे पता है मैं चुनाव लड़ूंगा, आप मुझे जीता भी दोगे, फिर सीट खाली हो जाएगी तो चुनाव और आ जाएंगे। कि 12 महीने का लफड़ा झपड़ा हुआ गया, वो हो गया नहीं हो गया। अब मैं राजस्थान छोड़ के दिल्ली की ओर चला जाऊंगा, लेकिन जाने से एक फायदा हो जाएगा, इस बार नरेंद्र मोदी जी पीएम होंगे। मैं उनसे घटक दल के रूप में चला गया तो मैं घटक दल के रूप में जाऊंगा तो मैं वहाँ नींद नहीं लूंगा, मैं आपके काम करूंगा। मैं संपूर्ण कर्ज माफी के लिए उस एनडीए की सरकार के मुखिया को मनाऊंगा, किसानों को संपूर्ण कर्जा माफ हो, टोल मुक्त भारत में बात करूंगा। भारत टोल मुक्त बनाती है, चाहे रोजगार बढ़ा दो, एक साथ तुम पैसा दे सकते हैं। कोई नई गाड़ी खरीदता है, अगर आप आरटीओ डीटीओ में 1000 रुपए ज्यादा भी मांग लो दे देगा, लेकिन रोज का टोल कोई नहीं देना चाहता। सरकार को इस संबंध में भी नई सिरे से इसको रिव्यू करना चाहिए। कई जगह मैंने देखा टोल नहीं है। इसके साउथ इंडिया के अंदर में गया, वहाँ के नेता मजबूत है, 40-40 एमपी लेके जब जाते हैं प्रधानमंत्री से मिलने तो टोल नहीं लगता उनका। जिनके पास एमपी है, ताकत है, मजबूत है, वो अपने। और मैंने तो इसलिए कहा कि बिजली का झंझट खत्म करो, फ्री बिजली करो राजस्थान। जब मैंने फ्री बिजली की बात करी तो शहर के मेरे भाइयों ने कहा हनुमान जी आप कितने स्वार्थी हो, आपका जन्म गांव के अंदर हो गया, मैं गांवों की बात करता हूँ, हमारी कब करोगे? तो मैंने कहा क्या करूँ, बोले हमारी आधी तो कराओ। तो मैंने कहा शहर वालों की भी बिजली आधी होनी चाहिए, मतलब घरेलू उपभोक्ता जो भी हो गए शहर में, गाँव के अंदर तो शायद बिल बड़ा कम है, लेकिन शहर में भाई मेरा उधर कम है तो मुझे ऐसा लगता है करीब करीब कम होगा। मेरे उधर वाले लोग बिजली का पूरा आनंद लेते हैं, साधु ध्यान है। तो इसलिए मैंने कहा कि मुफ्त बिजली हो ताकि ये बिल का झंझट खत्म हो जाए। ये सरकार ने 5 वर्षों की बिजली मुफ्त की घोषणा भी करी थी, लेकिन इस सरकार ने वापिस बिल चालू कर दिया। करेंगे आपको ध्यान है 3 महीने में लोगों को बिल आ गए वापिस, और फ्री बिजली नहीं है, ये तो 2 महीने आए थे। लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूँ कि आपका भाई अगर दिल्ली चुन के गया
तो राजस्थान के अंदर भी हमारा विधायक इस पार्टी में दबाव बनाएंगे और दिल्ली में हम मोदी जी के एनडीए के घटक दल को उनको बात समझाएंगे कि किसानों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए, रोजगार जो केंद्रीय सेवाएं हमारी स्टेट की सर्विस है 5 लाख राजस्थान में पद खाली है, सेंट्रल सर्विसेज के सारे पद भरो और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस बात की पुरजोर पैरवी करने की लोकसभा में करूंगा। ये भरोसा मैं दिलाता हूँ। अगर विशेष राज्य का दर्जा राजस्थान को मिल जाता है, हम सारे मापदंड पूरे करते हैं। आराम लेकिन सारी पर्वतमालाएं राजस्थान के बीच में से निकलती है, पहाड़ी इलाके और मरुस्थलीय इलाके जो पाकिस्तान भारत का बॉर्डर सीमावर्ती सीमाएं लगती है राजस्थान की लंबी चौड़ी, ट्राइबल बेल्ट, अलग अलग भाषाएं, सूखे इलाके, मैदानी इलाके, वो सारे मापदंड जो विशेष राज्य के दर्जे के लिए चाहिए वो राजस्थान पूरा करता है। लेकिन किसी व्यक्ति ने राजस्थान के लिए मजबूत लड़ाई लोकसभा के अंदर नहीं लड़ी। मेरे भाइयों में भरोसा दिलाता हूँ कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। और लाडनू के अंदर तो स्कूल तो ठाकुर साहब बनवा दिया ना, स्कूल का तो आपने करा दिया रूप से। लाडनू के अंदर विकास, नागौर के अंदर विकास की नई गंगा बहेगी और आपका भाई वहाँ इतने काम करेगा कि आप खुद कह दोगे कि हमने अच्छा एमपी बना के लोकसभा के अंदर भेजा। मेरे भाइयों, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन अभी जो वर्तमान कांग्रेस की प्रत्याशी है ये नागौर से एमपी रही थी, मेरे ध्यान आपको, तब मैंने ही गलती करी थी उसको बनवा के। ऊपर हमने टूटी ने कहा कि ये ठीक है, मैंने कहा आप एक काम तो बोले नहीं सही है इसको बनवाओ, तो हमने मदद करी, इन्होंने चुपके से कर दी, सब लोगों ने मदद करके एमपी बना दिया। लेकिन जब एमपी का कार्यकाल पूरा हुआ और अखबार में छपा था कि सांसद अपना पैसा खर्च नहीं कर पाई, भूल गई, दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। दूसरे ऐसे काम होते हैं भाई, जवानों को कई काम होते हैं। तो नागौर जिले को पूर्वी और 14 के अंदर उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। तो 14 में भुगत के खामियाजा 5 साल गए, मार्च के अंदर वापिस एंट्री मार्च के अंदर और ले लेना, फिर 5 साल गए। मैं तो पता, मैं आता, मैं कोई फोन नंबर और मैं कोई एड्रेस, बस नागौर में कोई पुराने भाषण और वही चुटकुले, मेरे दादाजी ने किया, परदादाजी ने किया, अब कुछ किया तो अभी तो नहीं रहा, कौन सी जगह किया था, कोई सुरंग के अंदर किया, नहीं जाके कहाँ पर किया भाई, कुछ नहीं हुआ। ये तो पिछले 15 साल के अंदर हमारी लड़ाई का परिणाम मेरे लिए कह रही थी, गणमान हमारी गरीब बेचारा बताओ। और मैं अभी इतिहास नहीं बताना चाहता किसी का, क्योंकि मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं है, वो कांग्रेस की प्रत्याशी है। मैंने थोड़ी सी बात चलाई थी, गठबंधन कांग्रेस हो रहा है और रातों रात बीजेपी में चली गई थी। प्रकाश जावड़ेकर जी कह रहे थे मुझे कि ज्योति टिकट मांगने आई थी। कौन सी पार्टी, कौन सा उनका सिस्टम भाई, ये तो बताओ। पूरे जीवन तुम एमपी रहे जिले के, तुम क्या ऐसा है, कुछ नहीं, यहाँ से चले जाओ, फ्री के मकान मिल जाए, वहाँ इधर उधर गपशप कर ले, इसकी चुगली उसको कर दी, उस मंत्री को कह दिया कि मंत्री जी मैं वहाँ से बात लाई हूँ चुप के, लेकिन मेरे घर पे 46 लाख का लोन है, कितना का, कभी भी सरकार खाली करा सकती है, मेरा घर नागौर वाला, मैं सड़क पर आ सकता हूँ कभी भी। मेरे भाइयों, हनुमान बेनीवाल की जाँच कई सरकारों ने कराई, लेकिन बैंक के खाते में 15 रुपए मिले तो सरकार को, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। और मैं सरकार के अंदर आ जाऊं और इनकी अगर जांच करा दूं तो मेरे हिसाब से तो चुनाव लड़ना भूल जाए और विजय माल्या की तरह बाहर भाग जाए। पासपोर्ट तैयार है इनके पास, मतलब तैयारी कर लो। एक ही काम करना है, फर्जी नेताओं को भगाना है, चाहे कोई भी हो। अब तुम नौजवानों ये तय करो, तुम्हारा भाई अपनी जिंदगी त्याग समर्पण करके लड़ रहा है। मैं चाहता हूँ 3 बार मंत्री बनता सरकार का, मैं जिद्दी हूँ, नागौर के अंदर जिद्दी बन, वो सारे गुण मेरे अंदर है। 1 मिनट के अंदर जिद कर लेता हूँ और जो जिद करता हूँ पूरी करता हूँ। मैंने जिद करी, खड़े कर दिए। अब राष्ट्रीय नेताओं ने कहा आप सबकी इच्छा है कि हनुमान जी लोकसभा के अंदर जाए, तो भाइयों आप अगर मुझे लोकसभा के अंदर भेज दोगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जिस तरह नागौर का नाम रोज विधानसभा जब चलती थी तो नागौर क्योंतर का नाम अखबार में आता था, लोकसभा जब भी चलेगी तो हनुमान बेनीवाल रोज फ्रंट पेज पे छपेगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, इतना भरोसा आप भाई कर सकते हो। मैं आपके मान सम्मान को
ठेस नहीं लगने दूंगा। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मैं मजबूत करूंगा। मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ। ऊपराम जी से मेरी बात हुई थी, रूप जी को मैंने कहा आप टिकट लेकर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मामला बैठ जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा आप भी अपना काम जारी रखना। मैं तो कही रहा हूँ, अलायंस बड़ा मामला है, अगर मिल जाए तो अपन कोशिश कर लेंगे। लेकिन सबकी इच्छा थी अलायंस होने के बाद आप खुद लड़ो, तो इनकी इच्छा थी। मैंने कहा ठाकुर साहब से मेरी 2 बार बात हुई थी पहले, मैं चाहता हूँ हेलीकॉप्टर से एक बार थोड़ा करंट नहीं, वो तो देखो हेलीकॉप्टर की मालकिन है भाई, उसके तो घर पे हेलीकॉप्टर खड़े हैं। हम तो आपके सुनो, हम तो आपके आप सहयोग करते हो, उससे हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। लोग कह रहे हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर तो हर कोई लेके घूम रहा है आजकल। आजकल तो दूल्हा जीत करके दूल्हे को लाने हेलीकॉप्टर लेके चला जाता है। मैं तो नेता हूँ, आप लोगों ने सहयोग किया होगा, आगे होगा हेलीकॉप्टर। किसान का बेटा हेलीकॉप्टर में कैसे चढ़ गया? हेलीकॉप्टर में तो हमारे दादाजी हम ही चढ़े थे, उनके मिर्च लगे, मिर्च हेलीकॉप्टर में कैसे घूमना? कुत्ता पजामा कैसे पहने? बोलो बताओ, मेरा ड्रेस कोड ज्योति में तय करेगी, मैं क्या पहनूंगा? वो अपने घर वाले का तय करेगा, मेरा क्या कपड़े पहनेगा, जींस पहनेगा, क्या पहनेगा? कुत्ता पजामा पहन के घूम रहा है, जैकेट पहन ली, तेरे क्या तकलीफ है? तो भाइयों अब इस टॉपिक को तो परमानेंट खत्म करो तुम, क्योंकि इससे नागौर की इज्जत और खराब होती है कि कांग्रेस की टिकट कौन लेके आ गया, क्या कोई जाती नहीं, कांग्रेस की टिकट लेके आ जाती। ये जगन्नाथ जी तो पहले करीब थे, मेरे भाई मेरे पिताजी की बहुत बड़ी दोस्ती थी, लेकिन वो जो बोलती है वो करती नहीं, और उससे कोई मिलने चला गया, वो आज तक नहीं मिल पाया। एक बार मकराना के 4 दोस्त मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा भाई साहब हमें आपसे शिकायत है। मैंने कहा क्या? कि वो हमसे मिली नहीं। मैंने कहा कहाँ नहीं मिली? बोले नहीं आप बताओ, हम आपको कहानी बताएंगे। मैंने बता दो। बोले हमें दिल्ली बुला लिया, और हम जब दिल्ली गए तो बोली मैं तो गुड़गांव हूँ। तो बोले गुड़गांव आ जाए, आ जाओ। और जब हम गुड़गांव गए तो बोले मैं तो दिल्ली चली गई, तुम गुड़गांव क्यों आए? अरे बोले साहब गुड़गांव दिल्ली आने में 2 घंटे लगते हैं, घर से भूल जाते हैं, हम तो खाली घूमना आए थे। तो हमने कहा हमारी एमपी से हम मिलके चले गए। तो बोले कोई काम है क्या? बोले काम क्या, मिलना है। बोले यार ऐसा है, तो बहुत जरूरी मीटिंग है, तुम नागौर चले जाओ, मैं अगली बार 6 महीने बाद जब नागौर आऊंगा ना तब मिल लेना। 6 महीने बाद आदमी मिल जाए फिर। तो भाई ये है आपकी कांग्रेस की प्रत्याशी। ज्यादा तो मेरे बारे में कह दिया, तब मैं फिर चिट्टा निकालूंगा चला के नहीं छेड़ता। अब कह दिया मेरे लिए तरी बिछा दिया, मैं तो अब भी सड़क पे बैठता हूँ आपके बीच, मैं तो रात को 2 बजे भी आपके बीच बैठ जाता हूँ। नागौर के अंदर अगर आंदोलन सबसे ज्यादा किए, राजस्थान की धरती पे सबसे ज्यादा किए, और पिछले सरकार से 50 दिन से ठंड के अंदर में धरना देकर बैठा था कि आपका भाई हनुमान बेनीवाल आज भारतीय जनता पार्टी के अलायंस का एक हिस्सा बना, एनडीए के अलायंस का हिस्सा बना। भाइयों भरोसा दिलाता हूँ कि आप तो कभी झूठ नहीं कहेंगे, फर्जी बात नहीं करेंगे। जहाँ आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं खड़ा मिलूंगा। आजकल बच्चों की एक शिकायत आई है, भाई साहब फोन कम उठा रहे, उसका कारण बताओ क्या? फोन कितने आ रहे हैं आप अंदाज करें। नंबर 1 है, हजारों फोन पर फोन आ रहे हैं, 1 पे यार फिर फोन ही उठाता रहूंगा, उसमें भी नहीं उठा पाऊंगा अकेला। तो अब मैं कहता हूँ कोई जरूरी काम होना तो फोन कर दो, इमरजेंसी तो मैसेज डाल दो, 2-3 नंबर और दो, 7 नंबर। तो हो सकता है कई बार फोन हम नहीं उठा पाए, लेकिन वापिस कोशिश जरूर करते हैं और मैसेज भी डाल देता है। अब मेरे से बच्चे फोन करते हैं, 7वीं क्लास का बच्चा कहता राम राम साहब राम जी बोलो, मैं बार-बार बोलूं मैं तो किसी क्लास पढ़े और 7th क्लास कई बात है, बल्कि ये हटाई करनी चाहिए। आप लोग क्या मतलब प्यार बहुत करते हो, तो प्यार ज्यादा करते हो तो बात ज्यादा करना चाहते हो, तो ज्यादा बात करना चाहते हो तो कर नहीं पाता। इसलिए मैसेज मिल रहा हो तो आ जाया करो, मैसेज डाल दो, काम हो इमरजेंसी मैसेज अर्जेंट इमीडिएट बात करूंगा, काम भी करूंगा। वैसे मैं कुछ फॉरेन में तो आज तक गए नहीं कभी, या तो जयपुर या नागौर या सड़कों में घूमता हुआ दिखता हूँ। तो भाई मैं आपके लिए लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा, नागौर का मान सम्मान बढ़ाएंगे और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। नामांकन की हम तारीख ठाकुर साहब हम सब लोग कर दी क्या
नहीं शादियां बहुत है ना, आप ही कह रहे थे। चलो बात कर लेंगे, नामांकन की जो भी तारीख तय करें हम बैठ के कर लेंगे। उस दिन लाडनूर से जगन्नाथ जी ठाकुर साहब कम से कम 10-15 हजार लोग माने थे। कितने 10-15 बिना क्या हुए, लाख की भीड़ क्या हुई। 1 लाख को नागौर तक करना होगा, आना होगा नहीं आना होगा, क्योंकि पूरे देश की नजरें नागौर के चुनाव पर टिकी हुई है। क्या रही नागौर का ऐसा कौन लाल है जो मोदी जी को पसंद आ गया? क्या अलायंस करेंगे अरमान से? आप समझोगे अलायंस में कैसे हुआ? ध्यान में अखबार पढ़ लिया ना पूरे कि दिल्ली से आए अलायंस हुआ और मैं आपका भाई आपका हिस्सा बना। तो इस बात को अपने को संख्या जीत की इतनी ज्यादा तादाद के अंदर होनी चाहिए। देखो खियूसर कॉन्स्टिट्यूंसी तो अकेली 1 लाख की लीड देगी, कितने की? तो फिर सारे बराबर होने चाहिए ना। तो 50,000 को 60,000 को 70 यूं चले कि अगली बार कोई टिकट लेके आए तो टिकट लेने के लिए ढूंढना पड़े लोगों को, कांग्रेस से कौन लड़ेगा। ये स्थिति आपको यहाँ पे लाड में तो जोरदार बढ़त दिला दोगे ना क्या? 36 के मेरे भाइयों को यह भी भरोसा दिलाता हूँ कि जो जाति है जातीय जहर राजस्थान में घुला है, हम सब मिलके जातीय जहर को भी खत्म करेंगे। सारे भाई नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मेरे भाइयों को इतना भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अगर एमपी बन के गया तो आपको ये ओढ़वा नहीं आएगा कि हनुमान जी ने हमारी बात नहीं सुनी। आपको लगेगा कि सबसे अच्छी जगह मजबूती से वोट दिया, मजा आ गया। आप ये कहोगे सारे सारे पूरे नागौर जिले के मेरे 25 भाई और तमाम यहाँ पे जो चुनाव तो मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन लीड भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे। ये हमारे मनोज सिंह जी, जगन्नाथ जी, मनोज सिंह जी लीड करेंगे, जगन्नाथ जी साथ रहेंगे। ऊपर को ये तक क्योंकि इसमें कई बातें और भाइयों मैं अगर हर जानी नहीं पहुंच पाया तो नाराज मत होना, क्योंकि मुझे कईयों के विकेट उठाने हैं राजस्थान के अंदर। मैं कई जगह विकेट उठाने के लिए जाऊंगा। तो हो सकता है कि आप कहीं ऐसा नहीं होगा मैं बाहर घूमूं और ये ज्योति मेरा विकेट उठा दे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो। क्योंकि महिलाओं के सामने थोड़ा मैं कमजोर पड़ जाता हूँ। पहले एक महिला आ गई थी मुझे एक बार विधानसभा में भेजा गया के बाद ज्यादा खर्च बढ़ गए इनके, लेकिन दिल के बहुत अच्छे, बहुत मनोरंजन भी करते हैं युवाओं के साथ, युवा सबके। और अब तो इनकी जो जीत थी